सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज को पता चल जाता है कि नागार्जुन अजमेर की सीमा पार कर चुके हैं। वो अजमेर से भाग चुके हैं और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान अपने साथियों को, वीर और रणवीर और सुबाहु को और अपने नाना साहब को दरबार में बुलाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि हम जानते हैं कि नागार्जुन भाग चुके हैं, हमारे हाथों से हमारे पिता का कातिल भाग कर निकल गया है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान आदेश देते हैं कि हर एक राजा तक संदेश पहुंच जाना चाहिए कि जो भी नागार्जुन को शरण देगा वो पृथ्वीराज चौहान की शत्रुता को आमंत्रण देगा। तो दूसरी तरफ नागार्जुन भागते भागते कन्नौज पहुंच जाता है राजा जयचंद के पास, जहां पर सभा चल रही होती है और जयचंद जैसे ही नागार्जुन को देखते हैं वो तुरंत सभा समाप्त कर देते हैं। जयचंद अच्छे से जानते हैं कि नागार्जुन कौन है और उसने क्या किया है, कितना बड़ा अपराधी है। उसके बावजूद भी जयचंद नागार्जुन को कन्नौज में शरण देते हैं। इतना ही नहीं, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की मित्रता टूट जाए, क्योंकि उन दोनों की मित्रता बहुत ही ज़्यादा अटूट है और संयोगिता बार बार पृथ्वीराज चौहान की तरफ ही झुक जाती है, जो कि जयचंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसी वजह से वो नागार्जुन को शरण देते हैं। जयचंद नागार्जुन को अपनी बेटी संयोगिता के पास लेकर जाते हैं और नागार्जुन से कहलवाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने राज सिंहासन को पाने के लिए नागार्जुन को मारने की कोशिश की। संयोगिता को यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान को अच्छे से जानती है कि पृथ्वीराज चौहान रिश्तों को कितना ज़्यादा मानते हैं और वो कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो खुद राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अपने पिता के आदेश के अनुसार ही उन्होंने राज सिंहासन को अपनाया है, उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान को पता चल जाता है कि कन्नौज के राजा जयचंद ने नागार्जुन को शरण दी है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान खुद कन्नौज के राजा जयचंद से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने क्यों नागार्जुन को शरण दी। उसके बावजूद भी जयचंद झूठ बोल जाते हैं कि उन्होंने नागार्जुन को शरण नहीं दी है। कन्नौज कभी भी देशद्रोही को शरण नहीं दे सकता है। मुंह के मुंह राजा जयचंद झूठ बोल जाते हैं और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान खुद पहुंच जाते हैं संयोगिता से मिलने के लिए और उनसे पूछते हैं कि हमें सच सच बताइए, क्योंकि हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकती हैं। क्या यहाँ पर नागार्जुन को छुपाया गया है? और अब आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में संयोगिता झूठ बोल देंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि पृथ्वीराज चौहान लालची हो गए हैं राज सिंहासन का। इसी वजह से नागार्जुन के प्राण बचाने के लिए संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से झूठ बोल देती हैं, क्योंकि संयोगिता को पूरी सच्चाई पता नहीं होती है। उसके बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान फिर से संयोगिता को संदेशा भेजते हैं और उनके जवाब का इंतज़ार करते हैं और संयोगिता ऐसा जवाब भेजती हैं कि पृथ्वीराज चौहान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसा उस संदेश में संयोगिता ने क्या भेजा है जो पृथ्वीराज चौहान इतने हैरान हो गए हैं। वेल, आगे के अपडेट को जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।